नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संजय में आपका स्वागत है। क्या सत्ता पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी भारी है? और इसकी बानगी आपको देखनी हो तो ओपी चौधरी द्वारा सोशल मीडिया में डाले गए किसी भी पोस्ट के कमेंट से देख सकते हैं किस तरीके से लोग नाराज हैं। कोई टोपीबाज बता देता है तो कोई कुछ और गालियां तक दी जा रही है। आखिर ओपी चौधरी खलनायक क्यों बने हुए हैं? युवाओं के बीच ओपी चौधरी को लेकर इतना गुस्सा क्यों है? इसकी पड़ताल जब हमने करना शुरू किया तो पता चला कि छत्तीसगढ़ में युवाओं के साथ नौकरी देने में जो छल किया जा रहा है उसकी वजह ओपी चौधरी को इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ओपी चौधरी वित्त मंत्री हैं और किसी भी नियुक्ति में वित्त मंत्रालय की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि छत्तीसगढ़ में 57,000 शिक्षकों की भर्ती मोदी की गारंटी के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और 2 साल पूरा होने के बाद भी यदि भर्ती शुरू नहीं हो रही है तो गुस्सा स्वाभाविक है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जरूर कहा है कि हम 5,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे, लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। कई बार सत्ता के द्वारा दोहराया जा चुका है। वादा था 57,000 शिक्षकों की भर्ती का, लेकिन 5,000 भी शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में महाविद्यालयों में यानी कॉलेजों में जो भर्ती करने का दावा किया है वह 1/3 भी नहीं है, यानी 1269 पद रिक्त हैं, लेकिन भर्ती 600-650 का करने का दावा सरकार ने किया है। अभी शुरू नहीं हुई उसकी भी भर्ती प्रक्रिया, वह पीएससी के द्वारा होना है। कब होगा, कब निकलेगा, क्या होगा, इसे लेकर युवाओं में जबरदस्त गुस्सा है। और जहां नेट सेट पीएचडी किए युवाओं की भरमार है, 50,000 से अधिक युवा इंतजार कर रहे हैं। पिछले 6 सालों से भर्ती शुरू नहीं हुई है, इसे लेकर भी बेहद नाराजगी है युवाओं में। कई लोगों की उम्र बीत रही है। तब कॉलेजों में दिसंबर में सेमेस्टर शुरू हो जाएगा, मैंने परीक्षाएं शुरू हो जाएगी और व्याख्याताओं का पता ही नहीं है। अतिथि शिक्षकों से काम चल रहा है कई जगह, और अतिथि शिक्षकों में तो ऐसा है कि वे केवल परीक्षा दे सकते हैं, न शोध के काम होंगे न दूसरे काम होंगे। ऐसी परिस्थिति में ओपी चौधरी के हर पोस्ट पर जो कमेंट्स आते हैं वो जरूर देखना और समझना चाहिए। सरकार को भी, ओपी चौधरी को भी पता नहीं सोशल मीडिया में पोस्ट डालने के बाद वे पलटकर उसके कमेंट्स पढ़ते भी हैं या नहीं पढ़ते हैं, या उनके कमेंट्स को सत्ता में बैठे दूसरे लोग पढ़ते भी हैं, अधिकारी पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते हैं, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन युवाओं के बीच ओपी चौधरी जिस तरीके से खलनायक बनकर उभरे हैं और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में युवाओं के साथ छल हो रहा है, हमने विस्तार से आपको जानकारी दी कि किस तरीके से युक्ति युक्तकरण में युवाओं के साथ छल किया गया, किस तरीके से 10,000 स्कूल ही मर्ज कर दिया गया यानी बंद कर दिया गया, किस तरीके से अनियमित कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों, पंचायत कर्मियों सबको लेकर की गारंटी थी और सब जगह युवा काम कर रहे हैं। कहां हो रहा है नियमितीकरण, कहां हो रहा है सरकारीकरण? तब ऐसे में देखना है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। धन्यवाद।